विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान देंगे औरों की जानें बचा चले, सिक्की की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले, वाहे जी का खालसा, वाहे गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में किया गया सुविधा, अनेक हेमकुंड साहिब में जब साहिबजादे नहीं माने 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए SIT 80 के दशक में बनी सिखों की खिलाफ लिस्ट श्री गुरु गोविंद और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब और सेवादार साहिब एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। बच्चों, आज 26 दिसंबर 2023 हमारे भारत सरकार ने पिछले वर्ष 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। यह वीर बाल दिवस है क्या? ये सबके मन में एक प्रश्न होता है। हमारी देश की आज़ादी में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलिदान और अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दिया है। उसी प्रकार मुगल काल के समय के दौरान सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 बच्चों ने जो शहादत दी थी, उसकी याद में 26 दिसंबर 2023 को आज वीर बालक दिवस के रूप में हमारे विद्यालय में हम मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री राउत सर एवं सभी वरिष्ठ एवं सह अध्यापक मित्रों से मैं विनती करूंगा कि वे मंच पर प्रतिमा या फोटो को दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस देश के मिट्टी के कटघन में शहीदों का खून और वीरों का खून है। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्र जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। भारत सरकार ने 2022 में प्रथम बाल दिवस कर्तव्य पथ पर मनाया था। इस वर्ष
भारत सरकार इस दिवस को भारत मंडल स्थल पर मनाने जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में आज इस दिन को बड़े जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के छात्र वीर बाल दिवस पर वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं मंच पर आदित्य को बुलाना चाहूंगा। आदित्य बाली। आदरणीय प्रधानाचार्य, उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। मैं आदित्य अशोक बागले कक्षा छठी से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सब यहाँ पर बाल दिवस मनाने के लिए, वीर बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहीद की याद में मनाया जाता है। मुगल शासनकाल के अंग्रेज सिखों के नेता गुरु गोविंद सिंह थे। उनके 4 बेटे थे, जिन्हें शहीद वादो खालसा भी कहा जाता था। शहीद वादो खालसा भी कहा जाता था जाता है। उन चारों को 10 वर्ष की आयु में ही मुगल सेना के 10 वर्ष की आयु से पहले ही मुगल सेना के द्वारा मार डाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में विषय को प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया। अब मैं हमारे विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र गोविंद मीना को यहाँ बुलाना चाहूँगा। वे अपने विचारों को प्रस्तुत करें। गोविंद मीना। आदरणीय प्राचार्य महोदय व सभी शिक्षक गण, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, सभी को सुप्रभात। साहस और न्याय के संकल्प को श्रद्धांजलि के रूप में पीएम मोदी ने 26 दिसंबर और वीर बालक दिवस के रूप में घोषित किया है। अपने धर्म से विचलित होने से मना करने पर इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी दीवार में जिंदा चुनवाए जाने के कारण शहीद हुए थे। माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के और 4 साहिबजादों की वीरता हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रसिद्ध कविता रही है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब कक्षा 10 से अतुल भंडारी बाल दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अतुल भंडारी। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर नंदुरबार के क्रांतिकारी शिरीष कुमार मेहता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। शिरीष कुमार मेहता भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। शिरीष कुमार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने 5 साथियों के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। शिरीष कुमार का जन्म नंदुरबार जिले में हुआ था, जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर बसा एक छोटा सा जिला है। नंदुरबार की पहचान एक व्यापारी नगर के तौर पर की जाती है। इसी जिले में एक गुजराती व्यापारी के घर में सन 1926 में इनका जन्म हुआ था। वे अपने माता पिता की अकेली संतान थे। शिरीष कुमार जब 12 साल के थे तभी से वह अपने दादाजी के साथ तिरंगा उठाकर आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। 9 मार्च 1942 को नंदुरबार में एक बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली में शिरीष कुमार तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व करने लगे। उस समय उनकी मात्र 16 साल थी। उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। सभी लोग रैली में वंदे मातरम की घोषणा दे रहे थे। तभी अंग्रेज पुलिस अफसर ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और फिर भी न मानने पर बाकी कर्मचारियों पर बंदूक तान दी। तभी शिरीष कुमार बोले, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो, और तिरंगा हाथ में लहराते हुए अंग्रेज अफसर के सामने नारा लगाने लगे। इससे गुस्सा होकर अंग्रेज अफसर को और गुस्सा आया और उसने शिरीष कुमार के सीने में 4 गोलियां मार दी और उनके साथ में उनके साथी लाल धनसुख लालवानी, शशिधर केतकर, घनश्याम दास शाह, इन लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अतुल भंडारी जी ने इस जिले के स्वतंत्रता सेनानी जिसने भी यहाँ पर इस मिट्टी में अपना खून बहाया है, ये वर्तमान की परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए इस क्षेत्र के बाल वीरों ने भी अपना खून बहाया है स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए जोरदार तालियों से शिरीष जी को याद किया जाए।
मैं विद्यालय के आदरणीय कुलकर्णी सर से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वे अपने विचार प्रकट करें। The beginning light of our Vidyalaya, respected principal sir, pedant teachers and luminous students, good morning. हा बाल दिवस का बरं साजरा करतो बेटा आपण, हे महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्या. कारण की आपण पाश्चिमात्य ही संस्कृती आहे तिचा आपण बस तिचंच आपण अनुकरण करतोय आणि आपला जो भारतीय जो गौरवशाली जो इतिहास आहे तो लोकांना माहिती नाही आहे आणि त्याच्याकरता हा बाल दिवस आता सरकारने सुरू केलेला आहे. बाकी जे विश्व आहे ते विश्व ख्रिसमस बनवण्यामध्ये मग्न आहे, पण आपण आपला जो भारतीय जो इतिहास आहे गुरु गोविंदजींचा इतिहास, ज्यांनी ह्याच काळामध्ये आपला पूर्ण परिवार त्याचं बलिदान दिलं, आपला धर्म वाचवण्यासाठी दिलं, हे कोणालाच माहिती नाही आहे. माहिती का तुम्हाला? खरं सांगा, यस ऑर नो? त्याच्या मागची जी भावना आहे ती समजून घ्या. आपण फक्त ब्लाइंडली फॉरेनर जे आहे त्यांचं वेस्टर्न कल्चर फॉलो करतोय आणि आपली ज्या लोकांनी प्राणांची आहुती दिली त्या लोकांना आपण विसरून गेलेलो आहे. तर परत त्यांचं नमन करण्यासाठी, त्यांचं स्मरण करण्यासाठी हा जो दिवस आहे हा दिवस पाळला गेला आहे. आता या फोटोमध्ये एक 6 वर्षाचं बाळ आहे आणि एक 8 वर्षाचं बाळ आहे. तर त्यांना मुघल जो राजा होता त्यांनी सांगितलं की यांच्या भोवती यांना जिवंत काढून द्या, यांना भिंतीमध्ये चुनवून द्या, यांच्या भोवती भिंत मारून टाका. 6 वर्षाच्या मुलाला विचारलं तू मुस्लिम होशील का? तर त्याने सांगितलं ऐसा भी मरना है वैसा भी मरना है, तो मैं मेरे धर्म में ही मरूंगा. तो कन्वर्ट झाला नाही. ही जी गोष्ट आहे ही गोष्ट आपल्याला माहिती नव्हती आतापर्यंत. तर म्हणून हा जो दिवस आहे हा दिवस आता सरकारने साजरा केला आहे की आपली जी परंपरा आहे ती, आपले जे इतिहास आहे जो खूप रक्तरंजित आहे, आपली जी संस्कृती वाचवण्याचा पुष्कळाने प्रयत्न केला आहे, ते जे हिरोज होऊन गेले, जे वीर होऊन गेले, त्यांचे स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. 2 भावांना, एक 6 वर्षाचा होता, एक 8 वर्षाचा होता, गुरु गोविंदजींचे मुलं. तर मोठा भाऊ रडतोय लहान्या भावाकरता की पहिल्यांदा तू आपल्या जो धर्म आहे त्याच्याकरता तू बलिदान देतोय. मी मोठा आहे पण मी देऊ शकत नाही, कारण की 6 वर्षाचं बाळ आणि 8 वर्षाचं बाळ जर आपण बघितलं तर 8 वर्षाच्या बाळाची जी उंची ती जास्त असते आणि 6 वर्षाच्या मुलाची उंची जी ती कमी होती. तर तो म्हणतो ठीक आहे भैया, कौम के लिए मर रहा होतो अच्छी बात. तर बेटा हे आपल्याला माहिती नव्हतं आणि या सगळ्या गोष्टी माहिती करून देण्यासाठी हा बाल दिवस साजरा केला आहे. तर आपण विसरायला नको, परत जास्तीत जास्त याची हिस्ट्री ती वाचून काढायला पाहिजे. आणि आपल्याला आतापर्यंत जी हिस्ट्री शिकवण्यात आली तिच्यामध्ये हिचा उल्लेख नव्हता. तसं आपण ते तेज बहादूर सिंग याच्याबद्दल वर्षभर प्रोजेक्ट तयार केला. या लोकांनी हे खरे हिरो होते, परंतु ते आपल्यापर्यंत पोहोचलेच नव्हते त्यांचं नाव. म्हणून ज्यांनी आपल्या देशासाठी, आपल्या धर्मासाठी प्राणांची आहुती दिली त्या लोकांचं, त्या वीरांचं आपण स्मरण केलं पाहिजे आणि परत आपला धर्म कायम टिकवून ठेवला पाहिजे. हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. एवढे बोलून मी माझं 2 वाक्य संपवतो. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. आदरणीय सर ने इतिहास के पन्नों में दबी हुई ऐतिहासिक घटनाएं कहीं विलीन हो गई थी उसकी ओर दृष्टिपात किया. हमारे विद्यालय के मोस्ट सीनियर वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय VM पाटिल सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपने विचारों को प्रस्तुत करें. जोरदार तालियों से स्वागत करें. Respected teachers and dear students, good morning. So, आज you all know कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी आज दिल्ली से सभी
देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं वीर बाल दिवस पर, और उसका लाइव जो ब्रॉडकास्ट है वो आपको दिखाया जाएगा। तो देयर आर थिंग्स दैट जो समय होता है वो समय जैसे जाता है वैसे समय की एक आदत है कि जो सत्य होता है वो सत्य समय हमेशा सरफेस पे लाता है। समझ रहे हो सब लोग? समय की ये क्या बोलेंगे, टाइम हैज एन अनकैनी नेक, एक समय का वैशिष्ट्य है कि वो क्या करता है, आप चाहे सत्य कितना दबाओ, समय धीरे धीरे उस सत्य को सरफेस पे लाता है। और वही हमारे इतिहास के साथ हो रहा है। अब इतना ब्राइट हमारा हिस्ट्री है, लेकिन हो सकता है हमारे शासकों ने गलती की हो और इतिहास जो हमें पढ़ाना जाना चाहिए था वो इतिहास हमें ठीक से नहीं पढ़ाया गया। अब आज वीर बाल दिवस पे 2 बच्चे भी नहीं बोल पाए, तीसरा बच्चा शिरीष कुमार पे बोल गया, जबकि आज का औचित्य अलग था। आज वीर बाल दिवस है और उसी पे बोलना था, लेकिन ना आपको उस पर मटेरियल मिल रहा है, ना ही आप लोगों को उसके बारे में पता है, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है, हमारे शासकों की है कि जिन्होंने जो इतिहास सही बताना चाहिए हमारा। अब दिक्कत ये है कि हम लोग कई सालों तक गुलाम रहे, ये सत्य है। कई शासक आए यहाँ पर और उन्होंने शासन किया, इसके लिए पीछे अलग अलग रीजंस हैं, थोड़े बहुत आपको पता होगा इतिहास में, थोड़े नहीं पता होगा, जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। कई हमारे ही गद्दार थे जिन्होंने दूसरों का साथ दिया, और ऐसा नहीं कि आज वो गद्दार नहीं है, आज भी है। इसलिए देश की सुरक्षा करने के लिए हमेशा सजग और सतर्क रहना पड़ता है। ये कतई नहीं होता कि देश के गद्दार सिर्फ एक पर्टिकुलर समय में रहते हैं, वो हर समय रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं, हर देश में रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे भारत हो, हर एक देश में देश के खिलाफ काम करने वाले लोग होते हैं। और यही तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि इनको सॉर्ट आउट करें, उनको नेम करें, और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें शासन सजा दे, यही हमें करना है। बट जो मैं बोल रहा था कि इतिहास का सही ज्ञान हमें नहीं दिया गया, जिसमें ये दिन जो थे, अब मैं जब स्कूल में था तब मुझे भी नहीं पता था कि शहीद बाल दिवस क्या है, ना ही आप लोगों को पता था 2 साल पहले। 2 साल 3 साल हुआ जो इस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार ने सबको सूचित किया। अब सारे कॉलेजेस में, हाई स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े संस्थानों में वीर बाल दिवस का जो याद है उसके बारे में लोगों को बताया जाता है और मनाया जाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको सबने बताई तो आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा। अब भारत पे आक्रमणकारी बहुत आए, लेकिन मुगल अलग है क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और यही एक रीज़न है कि मुगलों के लिए रिसेंटमेंट बहुत रहा लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति। अब कई इतिहासकार ऐसे हैं जो दरबारी हम बोल सकते हैं, मुगलों का महिमा मंडन करते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर आप उसको अंडर द कारपेट करेंगे तो वो बार बार ऊपर आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन का जो काम, आपने अगर निजाम हैदराबाद का इतिहास पढ़ा होगा, रजाकार आप पढ़ सकते हैं। गांव के गांव मर गए, मारे गए, और यही क्या, आप छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई की वो इसी स्वराज्य और स्वधर्म के लिए उन्होंने
स्वराज्य की स्थापना की। और जैसे बाल दिवस हम मनाते हैं वैसे छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली औरंगजेब में धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन नाखून निकालने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मेरा धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, और आखिरकार वो मर गए। ये इतिहास आपको पता होगा, एटलीस्ट ये तो पता होगा, है ना। इसलिए छत्रपति संभाजी को धर्मवीर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। अनंत यातनाएं औरंगजेब ने उन्हें दी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। वैसे ही इनका इतिहास है। आपको पता है कि मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे क्रूर और निर्दयी राजा था। तो चंपोर की लड़ाई इतिहास में हो सकता है एनसीईआरटी की आंखें खुले और आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है उसके बारे में आए। उसमें जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की लड़ने के लिए, क्योंकि मुगलों का जो क्या बोलेंगे, उनका जो नरसंहार चल रहा था लोगों का, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें ऑल द आप मिलिटेंट सिख्स बोल सकते हैं, दे वर हैविंग आर्म्स टू रेजिस्ट द आर्मी ऑफ औरंगजेब। तो हुआ ऐसा कि जब ये लड़ाई हुई चंपोर की, उसमें सिख कम थे। अब मुगल तो पूरे भारत के राजा थे, उनके पास बहुत सारी सेना थी, और सिख बहुत कम थे संख्या में। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 2 तो जवान थे, अजीत और जुझेर, वो तो वहां मर गए, बैटल में ही मर गए। 19 साल 16 साल उनकी उम्र थी। उनका भी अलग इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब शाम हुई तो क्योंकि ये सिख धर्म के धर्मगुरु थे गोविंद सिंह, तो उनको उनके सहकारियों ने बोला कि अब हमारा बचना मुश्किल है। आनंद साहिब जो है वहां के किले से हम अब निकल जाते हैं और कहीं सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। तो उनके कहने पर ये सारा परिवार, अब 2 ही बेटे बचे थे और उनकी ग्रैंडमदर थी और कुछ ट्रस्टेड उनके सेवक, उनको लेकर वो वहां से किले से निकले। लेकिन जब नदी क्रॉस कर रहे थे तो नदी को पानी बहुत था, तो वो बिछड़ गए, जिसमें सिर्फ जो ग्रैंडमदर की माता गुजरी, उनका भी इतिहास आप पढ़ सकते हैं। माता गुजरी भी बहुत बहादुर थी। तो गुरु गोविंद सिंह की जो मदर थी माता गुजरी, और ये 2 बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल का, ये अलग हो गए। उनके साथ एक सेवक था उनका गंगू, और ये गंगू गद्दार निकला। इसने गुरु गोविंद सिंह को बोला कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, आपकी माता और आपके 2 बच्चे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। ये उसने शब्द दिया, लेकिन बाद में उसने एहसान फरामोशी की, और वहाँ का जो वजीर था लोकल, मुगलों के वजीर होते थे, तो उस वजीर को उसने बोला कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे मेरे पास है, इसकी तलाश आपको है, वो तलाश हमारे पास खत्म होगी। तो उन दोनों को धोखे से पकड़ा गया। अब आप इमेजिन करिए कि 6 साल का और 8 साल का बच्चा, इसलिए उनको साहिबजादे बोला जाता है, क्योंकि जब वो कोर्ट में उनको पेश किया गया, वजीर के कोर्ट में, तो उन्होंने जो जवाब दिए उसके बारे में बहुत सारा लिखित आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने जो वहां पर आर्गुमेंट की, वो आर्गुमेंट बहुत फेमस है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल जो आप बोलते हो, वो वहीं से आता है। उनका जो आर्गुमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड है, और एक 6 साल और 8 साल का बच्चा इतना सटीक आर्गुमेंट कर सकता है, इससे तो वो लोग भी हैरान हो गए। लेकिन खैर, उनको अनंत यातनाएं दी गई और आदेश दिया गया कि अगर ये धर्म परिवर्तन करते हैं तो ही उनको जिंदा बख्शा जाएगा, अदरवाइज इनको। अब देखो 6 साल और 8 साल का लड़का किसी धर्म को क्या थ्रेट हो सकता है, लेकिन मुगलों ने उनको भी नहीं बख्शा।
जिंदा उनको दीवार पे चुनवा दिया गया, दोनों को। और ये न्यूज़ सुन के माता गुजरी जो थी, गुरु गोविंद सिंह की माँ, वो भी तुरंत उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो बलिदान है छोटे बच्चों का, इसलिए वीर बाल दिवस है। और ऐसे तो आप इतिहास में कई आपको हमारे इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे जो अपने धर्म के लिए, देश के लिए लोगों ने बलिदान दिया। तो ये जो संदेश है आपको, ये जो इतिहास को रिविजिट करने की जो जरूरत है, वो हो सकता है अब उसकी जरूरत सरकार को पड़ी हो। 2 साल से ये चला हुआ है और इनकी शहादतें हमें याद दिलाने के लिए ये सारा कार्यक्रम होता है कि हम सजग रहे, देश के जो दुश्मन है उनसे हम सजग रहे। हम ये ना समझे कि जो हमें ये देश मिला है आज, वो ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए कई लोगों ने अपनी शहादतें दी है। आप सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि क्योंकि अब हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, हर एक धर्म का आदर करना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाती है। और अब देश किसी धर्म की विचारधारा से नहीं चलेगा, देश चलेगा भारत के संविधान के अनुसार। जो संविधान में दिया है उसी के अनुसार चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, ना कि कोई धर्म, क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री है। और यहाँ पर हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम संविधान का पालन करें। अब इसमें कोई ऊंच नीच, कोई धर्म बड़ा, कोई कमजोर, ऐसा भी उसमें नहीं है। तो ये सारी सीख हमें मिले, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना गौरवशाली इतिहास भी न भूलें, उसको भी हम पढ़ें। तो इसी का संदेश हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो संबोधित करने वाले हैं वो आपको मिलेगा ही। हम सब एज ए टीचर आप लोगों को ये बता सकते हैं कि गौरव जो हमारा गौरवान्वित इतिहास है उस इतिहास को आप जरूर पढ़ें। और सारे जो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बलिदान किया, उनकी आप हमेशा याद रखें। और सिर्फ याद न रखें, अपने मन में ये हमेशा बिठा के रखे, जागृत रहे कि हमें हमारे देश की सुरक्षा हमेशा करना है। क्योंकि अगर आप सरकार पे या लोगों पे अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी डालेंगे और आप सोते रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा 21वीं सदी में भी पूरे के पूरे देश आतंकवादियों के कब्जे में, अफगानिस्तान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, संदेश है। धन्यवाद। से मैं निवेदन करता हूं कि इस अवसर पे वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्राचार्य श्री राउत सर, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। Good morning all of you. Once again, good morning all of you. आज का गरिमा में दिन जो शहादत के ऊपर पूरी तरह से फोकस है, लेकिन ये शहादत बच्चों की है। बच्चों के मन में अपने वतन के प्रति जो कुछ मन में जगा, उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। छोटी सी बात शिशिर कुमार की भी है, जो कि सानी गुरुजी के पुस्तकों में भी उनका उल्लेख है। और यह बातें आपको मालूम होनी चाहिए, सबको मालूम होनी चाहिए कि आज जो अपने में संस्कार है वह सब यहीं से आते हैं। तो इस गौरवमय दिन को याद करने के लिए यह प्रोग्राम
खास करके अरेंज करने के लिए कहा गया है कि उन्हें कोई बिसरा न पाए। वेरी प्रिसाइज नोट गिवन बाय द 2 students and very detailed given by the senior most teacher Patil sir. Just I am adding a one touch of summarization that बच्चे तो थे लेकिन काम तो बहुत बड़ों का करके गए। इनकी शहादत बेनाम नहीं हुई, उनको याद रखा जाना चाहिए और भविष्य में भी ऐसे प्रयोग होने चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए, वतन के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जो आहुतियाँ दी है वह परिपेक्ष बिसरा जाने वाले में से नहीं है। यह बात याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा तलवार लेके, जो कि तलवार का वजन मामूली नहीं होता है, तलवार कम से कम 6-7 किलो के ऊपर ही होती है, लेकिन ये जब बच्चे हिम्मत करते हैं तो उनके सामने जैसे शिवाजी महाराज का वर्णन किया जाता है कि जिजाऊ ने उन्हें पहले वो सब कुछ गुण सिखाया है, बाद में उनके गुरु आए, उसी प्रकार से यह स्वचेतित बच्चे जब आज अपने लिए स्मरणीय हो गए, वजह ये उनका बलिदान। इनसे कुछ सीखने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन है। यह अपने धर्म के लिए सब कुछ करके गए, अपनी जो कुछ दीवानगी थी समाज के प्रति उसके लिए सब कुछ करके गए, और यह मन से कहीं निकल न जाए इसलिए पुस्तकों में भी इसका परिपाठ दिया हुआ है और आयोजन के रूप में सेलिब्रेट करके उनकी बातों को याद करते हुए कि ये बातें अपने में वृद्धिंगत हो, पढ़े बढ़े और ये विकसित हो, ऐसी भावनाओं का आदर होना चाहिए। मैं पुनः से एक बार इन चारों वीर बालक इनको पुनः से एक बार नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस प्रकार है। प्रथम गतिविधि है निबंध लेखन प्रतियोगिता वीर बालक दिवस के ऊपर। दूसरी गतिविधि है चित्र प्रतियोगिता, जो वीर बालक दिवस के ऊपर चित्र बनाना है। और तीसरी गतिविधि है नारा लेखन प्रतियोगिता। अब इस तीनों ही प्रतियोगिता में हर हाउस से 2 बच्चों को भाग लेना ही है और सभी छात्र सहयोग के साथ रहे। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहता हूँ कि कार्यक्रम को पूर्ण घोषित करें। अब